नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। झूठ बोलकर वोट हथियाना चाहती है भाजपा, कहा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने। कितना विकास किया गया इन 6 महीनों में, वीरभद्र सरकार ने पूछा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। वहीं जयराम बोले मंडी सीट पर कब तक काबिज रहेगा वीरभद्र परिवार, जनता से किया परंपरा बदलने का आह्वान। और सराज घाटी में दिखी सर्ण होली उत्सव की धूम, हर्षोल्लास से मनाया पर्व, देव कमलूनाथ को किया याद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की। चुनाव के लिए चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में नेताओं की जनता के बीच पहुंच और बढ़ गई है। इसी के चलते स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौल सिंह ने बीजेपी को जहां झूठ का पुलिंदा करार दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा को उनके झूठ का सबक विधानसभा चुनाव में मिल चुका है और इन चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान धूमल के साथ साथ जयराम ठाकुर को भी सवालों के घेरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जयराम ठाकुर खुद बताएं कि मंत्री रहते उन्होंने मंडी के लिए क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हो, चाहे जयराम जी हो, कई किस्म के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक जयराम जी का प्रश्न है, जयराम जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने 5 साल में मंडी के लिए क्या किया, कौन सा प्रोजेक्ट मंडी के लिए लाया। जो मंडी में हमने सरकारी कॉलेज सेंटर जोन का खोलने का फैसला किया था, आप उसको भी नहीं बचा सके। हमारे मंडी में आपने कॉलेज बंद करवा दिए, सीनियर स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल कई बंद कर दिए। तब आप क्यों चुप रहे? और आप अब क्या करेंगे? आप अपने चुनाव क्षेत्र के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं, मंडी जिले की रक्षा करने में तो पूरी तरह आप विफल रहे हैं। कौल सिंह ने जयराम ठाकुर के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह ने सांसद निधि का पूरा पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया है, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभा सिंह द्वारा द्रंग विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्य भी गिनवाए। झूठ बोलने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह जी जब सांसद थी 2004-09 के बीच में, उन्होंने अपनी सांसद निधि का पैसा जो है लैप्स करवा दिया, खर्च नहीं किया है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आज तो RTI के तहत ले सकते हैं, 1 भी रुपया प्रतिभा सिंह जी का जो है लैप्स नहीं हुआ है। उन्होंने सारा पैसा 10 का 10 करोड़ रुपया खर्च किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि धन चुनाव क्षेत्र ने उनको सबसे ज़्यादा वोट 2004 में दिए थे और सबसे ज़्यादा जो है सांसद निधि उन्होंने लगभग 90 लाख रुपए की धन चुनाव क्षेत्र में दी है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया कि अब की बार भी द्रंग क्षेत्र से उन्हें सबसे ज़्यादा लीड मिलेगी और उनकी जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने धूमल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं धूमल ने भी कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा करार दिया। धूमल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो बताएं कि इन 6 महीनों में उन्होंने कितना विकास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं से भी झूठे वादे कर सत्ता हासिल की है। धूमल महज यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी कार्यकाल में किए गए कार्यों को भी गिनवाया। लगभग 6 महीने हो गए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। इन 6 महीनों में कोई उपलब्धि बताए जिन्होंने हमने ये अच्छा काम कर दिया। कहा जो 10+2 पास होगा, ग्रेजुएट होगा, उसको 1000 रुपया महीने का हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिलाया। नौजवानों को लगा होगा कि बाकी तो बीजेपी ने कर दिया,
मोबाइल का खर्चा 1,000 रुपए के साथ निकल जाया करेगा। वहीं को जहां धूमल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 6 महीने के विकास कार्यों के बारे में सवाल खड़े किए, वहीं आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स ने भी बीजेपी पर बरसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टोक्स ने कहा कि भाजपा देश को बदनाम कर रही है। उन्होंने मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी को भी मजबूर और डरपोक प्रत्याशी करार दिया। पिछली सरकार जो थी इसने तो बहुत बदनामी करी सारे देश की भी। अगर हम देखा जाए इनके जहाँ भी इनके देश में राज है वहाँ पर उनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो प्रचार अच्छा कर सकते, भाषण अच्छा दे सकते और काम करने की उनकी कोई ना तो भावना है और ना ही ईमानदारी है। बेचारा जयराम का मुझे हैरानी भी होती है, दुख भी होता है। बेचारा जयराम ज़बरदस्ती उन्होंने फंसा दिया उसको, और मुझे हैरानी होती है कि मजबूर भी है। पर मजबूर क्यों है? उसको कह देना चाहिए था किसी और को डाल। हिम्मत ही नहीं है उसमें, डरपोक है। मैं तो डरपोक कहती हूँ उसको, कोई हिम्मत नहीं है उसको। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता पर लोकसभा उपचुनाव का बोझ थोपने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह और उनके पति वीरभद्र सिंह जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद अब तक मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने ऐसा वातावरण बनाया है मानो इस सीट पर इसी परिवार का कब्जा हो। उन्होंने जनता से यह परंपरा बदलने का आह्वान किया है। पद्धर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 महीने की कांग्रेस की दशा और कांग्रेस का विकासहीन कार्यकाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आज मंडी संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार के कामकाज से हताश और निराश है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन आज प्रदेश के विकास में आई स्थिरता से लोग पूर्व के धूमल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को याद करने लगे हैं। जानना चाहते कि तुम अपना बताओ कि तुमने 5 महीने के कार्यकाल में क्या किया। एक सरकार को 5 महीने में काम शुरू करने के लिए बहुत वक्त होता है। 5 महीने के कार्यकाल में तुमने क्या किया, इस पर भी बात करो। वो बात करने की इसलिए, और उसके साथ साथ में केंद्र में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हालत है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की हालत है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है और इस उपचुनाव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का अपनी पहली आहुति उसमें बड़े यज्ञ में महायज्ञ में डालेगा और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा केंद्र की सत्ता में कदम रखेगी और कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र से देश की जनता को मुक्ति मिलेगी। उनके साथ दरंग विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर, खुशहाल शर्मा, लक्ष्मण राम शास्त्री और रमेश सोनी भी मौजूद थे। पद्धर से के न्यूज़ के लिए डीडी राणा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें।
ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है न खबर खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर, हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. बात सियासी खबरों की हो रही है तो 23 जून को लोकसभा उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए मंडी पुलिस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक RS नेगी के मुताबिक 23 तारीख को होने वाली पोलिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 967 पोलिंग बूथ है, जिनमें 129 संवेदनशील और 22 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। उन्होंने बताया कि पोलिंग के दौरान पुलिस प्रशासन से कड़े प्रबंध है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांति से निपट सके। सब डिवीजन मुख्यालय पर ये ईवीएम्स पहुंचा दिए गए हैं और वहाँ आईटीबीपी की गार्डें लग चुकी है। बाकी 21 तारीख को हर मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। तब तक हमारे को जो फोर्स, अतिरिक्त फोर्स की जो हमारी जो मांग है, तब तक पुलिस मुख्यालय द्वारा अलॉट कर दिया जाएगा। मतदान के पश्चात जो ईवीएम्स, पोल्ड ईवीएम्स हैं, उनको 2 जगहों पर ले जाया जाएगा जहां पर मतों की मतगणना होनी है। द्रंग, जोगिंदर नगर, मंडी, बल, सरकाघाट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो मतदान उनका गिनती होगा। और पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतदानों का गिनती की जाएगी। मतदान शांतिपूर्वक हो और निष्पक्ष हो, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने बाकायदा बड़े बड़े बैनरों का प्रयोग कर जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने सरकारी भवनों पर लगाई गई उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं के ना ढके जाने का विरोध किया है। मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने इस संदर्भ में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। चुनाव नजदीक आते ही जहां दोनों पार्टियां लोगों तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने सरकारी भवनों पर लगी उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं को ढकने के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इन उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं को आचार संहिता के खत्म होने तक ढक दिया जाए। किसी भी राजनेता का नाम किसी पुल या सरकारी संस्थान के ऊपर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारा सांसद जब जीतता है या हमारा विधायक जब जीतता है तो सरकारी नौकरीशुदा
सरकारी संरक्षण में आ जाते हैं और इनको एक सरकारी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, इनको भत्ते मिलते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता या कोई इनको चाहे स्वास्थ्य भत्ते सब मिलते हैं इनको, और इनके खर्चे भी सरकार उठाती है। तो जब ये सरकारी मुलाजिमत में आ जाते हैं तो इनका नाम इन पुलों के ऊपर, भवनों के ऊपर, बड़े बड़े बस स्टैंडों के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर, या हमारे ऐसे पीछे यहाँ पर कारगिल शहीद पार्क है, इसके ऊपर ये नाम क्यों लिखे गए हैं? गुलेरिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 3 दिन के भीतर इन उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं को ढका नहीं गया तो वह प्रदेश चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत करेंगे। जितने मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी क्षेत्र है उसके यहाँ पर तत्काल प्रभाव से इनको ढक दिया जाए और इसका लगभग हम 3 दिन तक इंतजार करेंगे। 3 दिन के इंतजार के बाद ये अगर ये हमारा निर्वाचन अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट्स के मुताबिक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसे हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश श्री नरेंद्र चौहान जी को सीधी शिकायत भेजे या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्री वी.एस. संपत जी को एक लिखित शिकायत भेजे जिससे कि ये कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। गौर रहे कि उपचुनावों के चलते मंडी संसदीय क्षेत्र में आचार संहिता लागू है। ऐसे में देखना होगा कि इन पट्टियों को ढके जाने की मांग पर क्या कार्यवाही होती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 9418025164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और बात करते हैं रक्तदान दिवस की। हर वर्ष विश्व भर में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंडी में भी इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं लोगों को रक्तदान के बारे में भी जानकारी दी गई। रक्तदान महादान है। इससे न केवल उन लोगों की जान बचाई जा सकती है जो घटना में हताहत हुए हो, बल्कि रक्त उन लोगों के काम भी आ सकता है जिन्हें समय रहते रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता।
जिसकी वजह से मरीज को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में वो रक्त उन घायलों और मरीजों के काम आता है जो आप लोगों ने रक्तदान किया हो। इसी संदर्भ में आज जहां पूरे विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन होता है, मंडी में भी रेड क्रॉस मंडी और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने की। इस मौके पर जहां लोगों को रक्तदान के बारे में जानकारी दी गई, वहीं नौजवानों से अपील भी की गई कि वह रक्तदान जैसे महान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं और रक्तदान करें। इस मौके पर मंडी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि रेड क्रॉस और 108 सेवा का एक ही उद्देश्य है कि घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई जाए। 14 जून का जो दिन है वो विश्व भर में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी को जारी रखते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी व राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विसेज जो कि 108 के नाम से जानी जाती है द्वारा संयुक्त रूप से आज रेड क्रॉस भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को रक्तदान के बारे में जागरूक किया गया व रक्तदान के बारे में प्रेरित किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी की व हमारा जो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं हैं 108, उनका एक ही ध्येय है और आम जनता से एक ही अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं, रक्तदान करें, वो किसी भी दुर्घटना या कुदरती आपदा में घायल व्यक्ति की जान बचाएं। गौर है कि हर साल लोगों द्वारा किए गए रक्तदान से जहां लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाती है, वहीं रक्तदान कर आप पुण्य के भागी भी बनते हैं। के न्यूज़ की टीम भी आप सबसे निवेदन करती है कि रक्तदान जैसे महादान में अपना सहयोग जरूर दें। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर में भी विश्व रक्तदान दिवस के मौके कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसे सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर PR कटवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में हमीरपुर के कई स्कूलों ने भाग लिया। विश्व रक्तदाता दिवस पर हमीरपुर में स्कूली बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर PR कटवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर जनता को रक्तदान की महत्वता के बारे में जागरूक किया। हाथों में बैनर लिए स्कूली बच्चों ने रैली के दौरान नारे लगाकर इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश की। वर्ल्ड डोनेट डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम सभी को ये याद दिलानी चाहिए सारों को कि जो ब्लड है वो हमें डोनेट करना चाहिए नीडी पर्सन्स के लिए जिनको ब्लड की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने ये रैली की। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं वो उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार जो होता है ब्लड बैंक में मतलब वो खून अवेलेबल नहीं होता, तो हम ब्लड डोनेट करना चाहिए। 18 ईयर से अब सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। इस अवसर पर सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर PR कटवाल ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों के मिले सहयोग की सराहना की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें। उनके एक रक्तदान से कई जिंदगी को जो है वो बचाया जा सकता है। हमारा मकसद एक ही है कि मासिस में समुदाय में लोगों में एक पॉजिटिव जो मैसेज है वो जाए कि रक्तदान जो है वो कितना महान है। ये दान ही नहीं, एक महादान है। जिस तरह से विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, ऐसे आयोजनों के निरंतर प्रयास आवश्यक हैं ताकि आम जनता को भी रक्तदान की महत्वता के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।